शाक झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण दीजिए। तो शाक, छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। जैसे आपको राई को ही सरसों कहते हैं, जैसे कि सरसों, गेहूँ, मूली, तुलसी और सूरजमुखी, ये शाक पौधे हैं जिनका जीवन काल 1 वर्षीय होता है। अब देख लेते हैं हम झाड़ी वृक्ष कौन कौन से होते हैं। ये चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा, गुड़हल। और जो वृक्ष होते हैं, और वृक्ष तो आप जानते हैं, आम, नारियल, नीम, चीड़, ताड़, महुआ, ये सब वृक्ष होते हैं। इन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। मतलब बहुवर्षीय के मतलब जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, तो आम, नीम, पीपल, कुछ भी। नर तथा मादा युग्मक के मिलने की विधि क्या कहलाती है? तो जो नर मादा युग्मक होते हैं, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, चाहे वो पेड़ पौधों की संतान हो या जीव जंतुओं की संतान हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो यह क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है, यानी कि निषेचन कहलाती है। बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? यानी बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है? तो बीजों का प्रकीर्णन, तो जो बीजों का डिस्पर्सन है, यानी कि प्रकीर्णन है, वो जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, और फल के स्फुटन द्वारा होता है। स्फुटन मतलब फल फट जाता है तो दूर दूर तक बीज बिखर जाते हैं। और जंतुओं द्वारा भी होता है और मनुष्य द्वारा भी होता है, यानी कि बीजों का फैलना। अब जैसे आपने देखा होगा, भैंसों के बालों में चिपक जाते हैं कुछ कटीले बीज होते हैं, कुछ हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं, जो हम कहीं भी निकाल के उनको फेंक देते हैं। तो ये इसका मतलब है कि बीजों का प्रकीर्णन हो रहा है। और पक्षियों द्वारा भी होता है। पक्षी जैसे मीठे मीठे छोटे छोटे फल होते हैं, उनको खा लेते हैं और जा कर के किसी कुछ घंटों बाद वो मल के रूप में उन्हें त्याग देते हैं। तो ये बीज कहाँ हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया ना। तो बीज का प्रकीर्णन मतलब बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना या फैलना, किसी भी माध्यम से, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे वो फूटने से हो, चाहे जंतु द्वारा हो, चाहे पक्षियों द्वारा हो, चाहे मनुष्य द्वारा हो। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हमेशा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, सीधी सीधी बात, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो स्टैंडर्ड जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है। 12 इंच बराबर कितना होता है? तो 12 इंच 1 फुट का होता है। ये तो आपने फुट में देख ही लिया कि जो फुट होता है लंबा वाला, उसमें 12 इंच होते हैं। 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो जो गज होता है हमारा, गज में 3 फुट होते हैं, यानी कि 51.44 सेंटीमीटर होता है। शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं? तो शरीर का ताप डॉक्टरी तापमापी, यानी कि थर्मामीटर से मापते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 या 60 होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। माप के मानक मात्रक माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है? तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए हमें माप के मानक मात्रक होना आवश्यक है। जैसे कि आपको घी तेल बेचना है या कुछ बेचना है, तो उसकी माप होना, तौल होना अति आवश्यक होता है। जैसे कपड़ा बेचना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई का होना आवश्यक है। और क्षेत्रफल का, जैसे आपको खेत बेचना है तो उसका क्षेत्रफल का होना आवश्यक है, आयतन का होना आवश्यक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है। और जब इसमें देखा कि मानक मात्रक, यदि मानक मात्रक नहीं होगा तो कोई अपने अनुसार 1 किलो को 800 ग्राम में बेचेगा, कोई 1 किलो को 200 ग्राम में बेचेगा। इस तरीके से सबके मात्रक अलग-अलग हो जाएँगे, इसलिए मानक मात्रक होना आवश्यक होता है। लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? छोटी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां तथा 1000वां भाग प्रयोग किया जाता है, तथा बड़ी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने का 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। जो छोटी लंबाई मापते हैं उसमें भाग का उपयोग करते हैं, जैसे 100वां, 10वां, 1000वां। और जो बड़ी लंबाई मापते हैं तो ये भाग की जगह हम गुना का प्रयोग कर देते हैं, गुना, यानी कितने गुना। खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक से मापते हैं? तो खेत का क्षेत्रफल हम डेसिमल से, एकड़ से तथा हेक्टेयर से, और देसी भाषा में हम बीघा से नापते हैं। किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? तो घन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है।
आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे 1 लीटर किसी कटोरे में हम पानी भर देते हैं तो पानी द्वारा कितना स्थान घेर लिया जाता है, वह उसका आयतन हो जाता है।